नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी वीडियो रहने वाली है संस्कृत अचटेट के लिए, जिसमें से हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था संज्ञा का। संज्ञा के टॉपिक से जो पुराने अचटेट के एग्जाम में जो कि 2018, 19 और 20 के अंदर जो प्रश्न आए थे उनको हमने एक वीडियो में देख लिए हैं। और उसके बाद हमने इत संज्ञा विधायक सूत्र में से 2 विधायक सूत्र हमने एक वीडियो में कर लिए हैं। और आज की अपनी वीडियो रहेगी बाकी के जो बच गए 4 विधायक सूत्र उनकी। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं टोटल? अगर पूछा जाए कि इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र कितने हैं तो अपने 6 रहेंगे। विधायक सूत्र कितने हैं? 6। ठीक है, 2 हमने कर लिए थे। कौन कौन से? उपदेश अज अनुनासिक इत और हलंत्यम। यानी कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। ठीक है, उपदेश क्या होते हैं? जिनका उच्चारण पाणिनि, कात्यायन और वरुचि जो हमारे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हुए हैं उन्होंने जो प्रथम उच्चारण किया था, प्रथम जो पाठ किया था उसे उपदेश कहा जाता है। उपदेश से ही संस्कृत अचटेट के अंदर 2018 में प्रश्न आया हुआ था कि धातु सूत्र गण उनादि, फिर डैश 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 दे दिया और पूछा गया था कि इसकी संज्ञा क्या होती है, तो उपदेश संज्ञा होती है इनकी। उपदेश कहा जाता है इनको। धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, यह इसका पूरा श्लोक रहेगा। उसमें पूरा श्लोक नहीं आया हुआ था एग्जाम के अंदर, सिर्फ इतना ही दिया था धातु सूत्र गण उनादि का संज्ञा भवती। और ऑप्शन में दिया था आदेश संज्ञा, उपदेश संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा या फिर वृद्धि संज्ञा। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से हमारा ऑप्शन सही रहेगा उपदेश संज्ञा। इनको उपदेश संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो उपदेश संज्ञा में अनुनासिक अच यानी कि स्वर की, अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि पठन, यहाँ पर क्या है? अनुनासिक अच है यानी कि अनुनासिक स्वर है, तो इसकी इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। ठीक है, इसका लोप होकर पीछे क्या रह जाएगा? पठ। ठीक है, पठ में अ की इत संज्ञा होकर पीछे रह गया पठ। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था हलंत्यम सूत्र। ठीक है, अंतिम हल वर्ण की जो है इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की अपने इत संज्ञा होती है। जैसे हमने माहेश्वर सूत्र देखे थे, अ ई उ ण री लरी क। ठीक है, तो ये जो अंतिम हल वर्ण है इनकी इत संज्ञा होगी। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अंतिम जो हल वर्ण होते हैं, ठीक है, उनकी जो है इत संज्ञा होती है। हलंत होता है ना जिनके अंदर, और हल वर्ण होते हैं उनके इत संज्ञा हो जाएगी और इनका लोप हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने अच के अंदर पूछें कितने स्वर आते हैं तो 9 स्वर गिने जाएंगे इसके अंदर। न कि ए ई उ ण री लरी क, इनको न गिनकर ए ओंग आई औच अंग और च को नहीं गिना जाएगा। अच के अंदर फिर 9 स्वर हो जाएंगे, ए ई उ री लरी ए ओ आई औ, ये 9 स्वर हो जाएंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, हल वर्ण की, अंतिम हल वर्ण की, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की जो है इत संज्ञा होती है। ये सब हमने डिटेल से पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप सीधा देख सकते हैं। आगे अपना आज का सूत्र रहेगा तीसरा, आदिर्यी टूडवे। तीसरा सूत्र है अपना आदिर्यी टूडवे। ठीक है, इसको हम अपने समझते हैं अलग अलग करके। आदि ये टू और डू। ठीक है,
यानी कि आदि के अंदर, यानी कि प्रारंभ में, किसी भी धातु के प्रारंभ में या तो ई हो या टू हो या फिर डू हो, तो इनकी जो है इत संज्ञा हो जाती है। देखिए उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि ये भी आदि के अंदर यानी कि प्रारंभ के अंदर ये है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और इसका लोप हो जाएगा, पीछे रहेगा भी। इसी तरह से टू नदी, आरंभ में या फिर प्रारंभ में यानी कि आदि के अंदर टू है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और पीछे रहेगा नदी। इसी प्रकार से डुकरियां, ठीक है, प्रारंभ में आदि में डू है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम सूत्र से अय की इत संज्ञा हो जाएगी, पीछे रहेगा क्री। ठीक है, इस प्रकार से जो है आदि के अंदर आदिरी टू डुवे, यानी कि आदि के अंदर प्रारंभ के अंदर किसी भी धातु के प्रारंभ में अगर ये आए, टू आए या फिर डू आए, तो इनकी जो है इत संज्ञा हो जाती है। जैसे कि ये भी टू नदी, डू क्रिय, तो इनकी जो है इत संज्ञा हो जाएगी। प्रारंभ में जो आए हैं ये टू और डू, ये गिने चुने ही उदाहरण है इनके। अगर एग्जाम में इनसे प्रश्न आता है तो इन उदाहरणों में से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। अपना तीसरा सूत्र है आदिरी टू डुवे। आदि के अंदर अगर ये है, टू है या फिर डू है, तो इनकी इत संज्ञा हो जाएगी और इनका लोप हो जाएगा। जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अपने अगले सूत्र की, तो अगला सूत्र अपना रहेगा श प्रत्यय। स प्रत्यय, ठीक है, किसी भी प्रत्यय के आदि में, ये देखिए प्रत्यय के आगे क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय, और उससे पहले है श। तो किसी भी प्रत्यय के आगे श अगर आता है तो उसकी प्रत्यय के आदि में या फिर आरंभ या प्रारंभ के अंदर या फिर पहले अगर श आता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, श प्रत्यय सूत्र से, श प्रत्यय सूत्र से किसकी इत संज्ञा होती है, अगर प्रत्यय के प्रारंभ में अगर श आता है, ये श षटकोण वाला श आता है, तो उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे कि फ और वुन। ठीक है, तो इसमें श जो आया है आगे आदि में या फिर प्रारंभ में, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर वन के अंदर स जो आया है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी श प्रत्यय सूत्र से। ठीक है, श प्रत्यय सूत्र से स की इत संज्ञा हो जाती है अगर प्रत्यय के प्रारंभ में अगर श आता है तो। जैसे कि फ, वन, इन सूत्र ये जो प्रत्यय है इनमें श की इत संज्ञा हो जाएगी और इनका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना अगला सूत्र रहेगा चुटू। ठीक है, पांचवा अपना सूत्र है चुटू। चू का है च वर्ग और टू का अपने बनेगा ट वर्ग। ठीक है, किसी भी प्रत्यय के अगर आरंभ में या तो च वर्ग में से कोई सा वर्ण आए, च वर्ग में यानी कि च, छ, ज, झ और य, या फिर ट में से ट, ठ, ड, ढ, अण, इनमें से अगर कोई वर्ण आता है आरंभ के अंदर किसी भी प्रत्यय में, तो उसकी जो है इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि जस। ठीक है, इसमें क्या है, आरंभ में ज है, तो ज की इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर ज कौन से वर्ग का है,
च वर्ग का है। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, जय। तो जय की इत संज्ञा हो जाती है चुट्टू सूत्र से। ठीक है, चुट्टू के अंदर च वर्ग और ट वर्ग आते हैं। च वर्ग का वर्ण कोई भी आए प्रारंभ में प्रत्यय के, या फिर ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए प्रत्यय के प्रारंभ में, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे कि टाप है, टाप अपने है प्रत्यय, इसमें ट है, ट की इत संज्ञा हो जाएगी चुट्टू सूत्र से। और प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, पीछे रहेगा आ। ठीक है, ये अपने स्त्री प्रत्यय है। पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अज है, अज है, अज में अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रहेगा? प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और ट की चुट्टू सूत्र से अपने इत संज्ञा हो जाएगी। इन दोनों वर्णों की इत संज्ञा होगी तो इन दोनों का लोप भी हो जाएगा। ठीक है, जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उसका लोप भी होता है। तो प और ट का लोप हो जाएगा, पीछे रहा आ, तो नया शब्द क्या बनेगा? अजा। ठीक है, इसी प्रकार से अश्व है, अश्व, इसमें अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो प की इत संज्ञा और ट की भी इत संज्ञा हो जाएगी, पीछे रहा आ, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? अश्वा। ठीक है, ये हम जब प्रत्यय करेंगे तब डिटेल से इनको पढ़ेंगे। टाप प्रत्यय में ट की इत संज्ञा हो जाती है चुट्टू सूत्र से। ठीक है, प की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से और पीछे आ रह जाता है। ठीक है, आगे अपना सूत्र है लसकौ तद्धिते। ठीक है, अगला अपना सूत्र कौन सा रहेगा? लसकौ तद्धिते। ल श कव तद्धिते। इसका क्या अर्थ है कि ल या फिर श या फिर क वर्ग, ठीक है, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में अगर ल आए या श आए या फिर क वर्ग आए तो उसकी जो है इत संज्ञा हो जाती है तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर। यानी कि तद्धित प्रत्ययों के अलावा अगर किसी भी प्रत्यय के अंदर ल आए, श आए या फिर क वर्ग आए तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ल की इत संज्ञा हो जाएगी, श की भी इत संज्ञा हो जाएगी और क वर्ग में कोई सा भी वर्ण आए, क, ख, ग, घ, अंग, इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। तद्धित प्रत्ययों के अलावा अगर किसी भी प्रत्यय में अगर प्रारंभ में ये आते हैं तो इनकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे कि लयप प्रत्यय है, लयप, त्वा। ठीक है, प की हलंत्यम से हलंत्यम जो सूत्र पढ़ा था उससे प की इत संज्ञा हो जाती है और ल की यहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है अपने लसकौ तद्धिते से। पीछे क्या रह जाएगा? यह। ठीक है, लेप प्रत्यय के अंदर और त्वा के अंदर क की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और पीछे रह जाएगा त्वा। पीछे क्या रह जाएगा? त्वा। अपने क की लसकौ तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी, पीछे रहेगा त्वा और लेप में सिर्फ यह पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये थे अपने 6 विधायक सूत्र इत संज्ञा करने वाले। कौन कौन से? उपदेशे अज, अनुनासिक इत, हलंत्यम, आदिरीय टूडवह, आगे था अपना चुट्टू, श प्रत्यय और लसकौ तद्धिते। ये जो 6 है इत संज्ञा विधायक सूत्र रहेंगे अपने। इनमें से 2 प्रश्न आए थे इत संज्ञा से। एक तो 2018 में वो वाला आया था कि धातु सूत्र गण उनादि का संज्ञा भवती, तो उसकी उपदेश संज्ञा होगी। एक आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, कौन कौन से? अपने उपदेशे अच, अनुनासिक इत, हलंत्यम, श प्रत्यय और चुट्टू, ये 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा गया था कि इनमें से विधायक इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है, वो बताना था।
लेकिन वो चारों ही थे इत संज्ञा विधायक सूत्र, और उसमें एचटेट ने सही आंसर माना था सप्रत्यय। सप्रत्यय के बारे में कहा गया था कि यह इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। ठीक है, अगर आगे इस प्रकार के ऑप्शन और इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो ध्यान में रखना है, आप अपने सप्रत्यय उत्तर उसमें लगा कर आ सकते हैं। लेकिन ये चारों ही जो थे वो इत संज्ञा विधायक सूत्र थे। ठीक है, उपदेशे च अनुनासिक इत हलंत्यम आदिरीय टूडवे सप्रत्यय चुट्टू और लस्कव तदिते, ये 6 जो है इत संज्ञा विधायक सूत्र रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।